Hi friends, welcome back. Russia offers Su-57E to India. अरे वाह, S-400 डिलीवरी बाय 2026. चलो देखें क्या है ये खबर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और जो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है ये भैया बैकग्राउंड क्यों चेंज होता जा रहा है और ये सब चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये टाइम बिंग के लिए, परमानेंट चेंजेस नहीं है। होपफुली व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगी जिसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अब वो व्लॉग्स कब आएंगे ये तो भगवान भरोसे है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये जो वीडियोस कर रहे हैं ये भी पता नहीं कैसे टाइम निकाल रही हूँ मैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है, तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहाँ है, बनाओ एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल। दैट वाज पाकिस्तान रिस्पांस। कैन यू इमेजिन? राफेल से बात हुई थी तो भाई साहब डसॉल्ट एविएशन ने बोला कि सोर्स कोड नहीं देंगे। हमने उस समय राफेल खरीदा जब वो राफेल की कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, कोई पूछता नहीं था उसको। रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। दैट प्लेटफॉर्म इज वेल नोन टू द इंडियन एयरफोर्स। अब भारत को एक चॉइस अपनी बनानी पड़ेगी, एक मन बनाना पड़ेगा भारत को। अमेरिका कह रहा है कि F-35 ले लो, लेकिन अगर आपके ऊपर चॉइस है ऑलवेज गो फॉर Su-57। S-500 का जो हो रहा था वो उसका क्या हुआ? जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए साहब, पाकिस्तान सीक्रेट डॉजियर, एक डॉजियर है जो दुनिया के सामने आ गया है, जो पाकिस्तान का सच बता रहा है। ऐसी ऐसी जगह मिसाइल मारी है, ऐसी ऐसी जगह ड्रोन मारे हैं जो भारतीय सेना ने खुद भी नहीं बताया कि हमने वहां पे करा है। तो पाकिस्तानियों का शरीर के अलग अलग अंग से दर्द उभर रहा है और अब इनकी बातें इस सीक्रेट डॉजियर में धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। सीक्रेट कहाँ रहा? ये तो दोस्तों लड़ाई की बातें। और आज इस वीडियो में और भी मैं बताऊंगा हथियारों के बारे में जो भारत ले रहा है या भारत के पास आ रहे हैं, लेटेस्ट वेपनरी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ साथ सैटेलाइट, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे है वही दुनिया को लीड कर रहा है। आज की इस चेंज होती दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई अब नया डिफेंस है और नया ऑफेंस भी है। सर्वाइवल का सबसे बड़ा स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट फॉर करियर्स, बिजनेस और डेली लाइफ, अब एआई बन चुका है। अगर मैं कहूं कि आप एआई को सिर्फ बूस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं, 16 घंटे का लाइव सेशन, फुल एआई एजेंट्स डेवलप कर रहे हैं। मैं सोचूं पता नहीं एआई कहां से आया। सीट्स फास्ट फिल हो रही है। अब पाकिस्तानी डॉजियर रिवील्स इंडिया टारगेटेड मोर साइड किलिंग ऑपरेशंस यानी कि भारत ने बोला था कि हमने तो बस इतना ही मारा है, हमने तो बड़ा हाथ रोक के मारा है। ये सच नहीं है, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। और ये मैप्स पाकिस्तानियों ने, मेरे पास 3 मैप्स हैं, 2 आपको दिख रहे हैं, मैं तीसरा अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है। Striking locations like Peshawar and Gujranwala. This revelation highlights India's deeper military reach in Pakistan, prompting a ceasefire request. जो भारत ने पहले नहीं बताया था। भारत ने ये बोला था कि साहब हमने मतलब पेशावर की बात ही नहीं करी थी। पेशावर वाज नॉट अंडर डिस्कशन। अब पता लगा है कि पेशावर को भी ठोका है, गुजरांवाला को भी ठोका है इन्होंने। ये देखिए साहब, ये रावलपिंडी, अटक, गुजरात, चकवाल, ये गुजरांवाला, ये लाहौर, ये तो आप जानते हैं ना, ये कराची, मानो, छोर, ये सब। ये छोर का भी नाम इतना पहले नहीं आया था, राइट? ये देखिए, ये 7 और 8 मई का है। ये 7 और 8 मई का केस है दोस्तों। और यहां पे बात हो रही है 9 और 10 मई की। 9 और 10 मई की मिसाइल अटैक। ये पाकिस्तानी है जिन्होंने लिखा है मिसाइल अटैक नूर खान एयरबेस। ये साहब देखिए, नूर खान तो बड़ा फेमस हो चुका है। अब देखिए मुरीद एयरबेस, ये, और शोरकोट एयरबेस, ये शोरकोट एयर। ये खुद कह रहे हैं हमें मार पड़ी है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि भारत के हमने जेट्स गिरा दिए। और भाई साहब अगर तुमने जेट्स गिरा भी दिए, फॉर एग्जांपल चलो तुमने जेट गिरा दिए, मैं कह रहा हूं 5 नहीं, तुमने 15 गिरा दिए, फिर क्या होगा? उसका क्या? लड़ाई होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं सामने। तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहां है? पेशावर इज नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान ठोक दिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया? बनाओ एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल। दैट वाज पाकिस्तान रिस्पांस। कैन यू इमेजिन? अपना कर रहे हैं ना कि हम इसको तो कहते हैं जीतते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया। इतना कुछ मार खाने के बाद भी वो कहते हैं हम जीतते हैं।
ये स्क्रीनशॉट उसी पाकिस्तानी डोजियर का है दोस्तों। ये 9 और 10 मई का दोबारा बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं, देखिए साहब, रावलपिंडी, लाहौर, झांग, शोरकोट, बहावल नगर, रहीम यार खान, पेशावर, कराची, हैदराबाद, सक्कर। अब ये पेशावर जो है, पेशावर, ये तो मैंने सुना ही नहीं था पहले। इन्होंने यहां से लेकर साहब रहीम यार खान, सक्कर, पूरा का पूरा हैदराबाद, ये सिंध में भी एक और हैदराबाद है, एक तो हमारा हैदराबाद है जो दक्कन में है। इसको हैदराबाद दक्कन बोलते हैं पाकिस्तान वाले, इसलिए मैं दक्कन बोल रहा हूं, पाकिस्तानी समझ लो। ये सिंध का हैदराबाद है, ये सिंध के हैदराबाद में ठोका। ये पूरी की पूरी जो मैप है ये दिखाता है, और ये पाकिस्तानी डोजियर है। ये पूरा का पूरा इन्होंने इस तरीके से, तो अगर आपको मैप में लगे कि यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान और कुछ और लिखा है, बिकॉज दिस इज अ पाकिस्तानी डोजियर जो हमने लिया है। इसको एनडीटीवी ने भी कवर करा है, और इसको और भी इंडियन पब्लिकेशंस ने बड़े धूमधाम से कवर किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको, इंटरनेट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा ऑफर आया है रूस का भारत को, और ये जो जहाज है बड़ा खूबसूरत सा, दिस इज Su-57E। इसके बारे में बात हो रही थी, काफी समय से बात हो रही थी, और अब जाके रूस ने भारत को फाइनली ये बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी 100% टेक्नोलॉजी दे देंगे। हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर इसको बनाएंगे कि कल आपको ये चिंता ना हो कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके पुर्जे नहीं आए, या आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान और चीन से और आपको ये जहाज नहीं मिला। नहीं, आप खुद बनाएंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। इस जहाज का नाम है Su-57E। इसका नेटो का कॉल साइन है फेलन। अब देखिए साहब, रशिया ऑफर्स, ये द हिंदू ने कवर करा है, रशिया ऑफर्स Su-57E टू इंडिया इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अभी बात हो रही थी राफेल से, जब राफेल से बात हुई थी तो भाई साहब डसॉल्ट एविएशन ने बोला कि सोर्स कोड नहीं देंगे। तो भारत में बड़ा गुस्सा था कि यार हमने उस समय राफेल खरीदा जब वो राफेल की कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, कोई पूछता नहीं था उसको। ऐसे ही होता है। भारत ने राफेल खरीदे 36, उसके बाद राफेल ऐसा हो गया कि आज की तारीख में अगर कोई राफेल खरीदने जाए और बोले कि डिलीवरी दो, तो कहता भाई साहब अभी बात मत करो, 7-8 साल के बाद बात करना, वी आर नॉट फ्री राइट नाउ। इतना स्टॉक बढ़ गया राफेल का, और आज की तारीख में हमने राफेल से मांगा सोर्स कोड, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। सोर्स कोड चाहिए, डन। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। आपको EW, आपका जो भी है इसमें रडार जो भी लगा हुआ है, सबकी टेक्नोलॉजी 100% हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आप भारत में बनाओ इसको। बहुत अच्छी बात है। The production of the 5th generation fighter jet at the Hindustan Aeronautics plant may take place as early as 2025। रशिया बहुत जल्दी में है दोस्तों, और अब मैं आपको बताता हूं रशिया जल्दी में क्यों है। ये हम 2025 में है और जून का महीना है। अब एयरक्राफ्ट की डीलों में तो साल दर साल लग जाते हैं। ये ऐसा कैसे कि रशिया ने ऑफर करा और बोला कि चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको 2-3 बातें समझाता हूं, इसके बाद मैं आगे चलूंगा और मैं आपको आगे देखिए। रशिया के तो वॉर में लगा है। रशिया को दोस्तों एक बहुत बड़ा ऑर्डर चाहिए, पैसा चाहिए। रशिया की वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी है, नो डाउट, यूक्रेन की लड़ाई से उस पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा असर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और रशिया पे स्ट्रेन आया है। रशिया चाहता है एक ऐसा बायर मिले जो कि उनके साथ बैठ के, रशिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, इट इज लुकिंग फॉर कस्टमर्स, और भारत जैसा कस्टमर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सुखोई का है ना, Su-57, सुखोई 30 तो हम चला ही रहे हैं। दैट प्लेटफॉर्म इज वेल नोन टू द इंडियन एयरफोर्स। It is very well known to the Indian Air Force. The Indian Air Force knows the Sukhoi platform inside out. ये नई टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है Sukhoi 30 की, this is न्यू टेक्नोलॉजी, but the basics of the platform to a very large extent remain the same. There is a sense of comfort with the Sukhoi. ये देखिए साहब, the representative further said, ये इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो Su-57 बनाती है, representative further said that 5th generation technology would be provided to India. Additionally, Rosoboron Export offers technological development in terms of 5th generation technologies comprising engine, active electronically scanned array, radars, optics, AI elements, software communication means and air weapons that might also boost the advanced medium combat aircraft national program of India, the representative said। अब ये कह रहा है कि आप एमका बना रहे हो, ठीक है, आपका एमका 10 साल के बाद आएगा, 12-15 साल के बाद आएगा एमका, जो हमारा 5th जनरेशन है। ये कह रहा है आप हमसे आज ले लो, आप अपना एमका भी बनाओ, और आप हमारे जहाज को जब यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे तो इससे आपको सीख मिलेगी, आपको लेसन्स मिलेंगे ना, आप गलती भी करोगे, आप अच्छा भी करोगे, तो जो आपकी सीख है वो आप एमका में अप्लाई करना, तो आप एक बेहतरीन जहाज और बना पाओगे। तो हम आपको डे 1 में ये सब देने को तैयार हैं। इंडिया कैन मैन्युफैक्चर दीस क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विदाउट एनी फियर ऑफ सैंक्शंस। इसमें कोई सैंक्शंस वाली बात भी नहीं है। और नासिक में जो एक फैसिलिटी है ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज आइडेंटिफाइड एज द आइडियल साइट बाय रोस्टेक फॉर द Su-57 प्रोडक्शन इन इंडिया। वो कह रहे हैं कि जो आपकी नासिक में फैसिलिटी है HAL की, दिस इज आइडियल। ये रशियंस कह रहे हैं कि आप, हमने देख रखा है आपका सारा मामला, आप जाके वहां पे बना लो। दिस प्लांट ऑलरेडी हैज सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड ओवर 220 Sukhoi
30 MKIs। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इंडियन एयरफोर्स इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद सुखोई, वेरी कंफर्टेबल। और यहाँ पे 220 से ज्यादा ये ऑलरेडी बना चुके हैं नासिक में। तो कह रहे हैं कि आपके पास बेसिक इसका पूरा वहीं पे पैराफर्नेलिया पड़ा हुआ है नासिक में, आपको क्या करना है यही तो लेकर आना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर आपको करना है, बाकी टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं आपको। अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी ऑफर बात है। है। मैं तो ये कह रही हूँ रफेल लेना ही क्यों है, ये उससे ज़्यादा एडवांस्ड है, तो रफेल को छोड़ के इसको लो। और ट्राइड एंड टेस्टेड है भैया रशिया के वेपन्स हमारे लिए, तो सदियों से हम ले रहे हैं, किसी और से लें उसके रिलेशनशिप्स हमारे साथ ठीक ना हो, बाद में गड़बड़ हो जाए फिर मुसीबत। और वो फ्रांस जैसे बोल रहे हैं भैया, जिसका जब रफेल का किसी को पता नहीं होता था, बंद हो रही थी, तब इंडिया ने लिया था, और वो अब उस कहता है कि मैं सोर्स कोड ही नहीं दूंगा। तो वही मैं कहती हूँ, कईयों को लगता था ना कि भैया फ्रांस तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, अरे बिजनेसमैन है, बिजनेस कंट्री कर रही है, जब तक आप उससे खरीदोगे वो आपसे जप्पियाँ भी पाएगा, मगर आपसे ये थोड़ी हेलो भी अजीब बात करेगा। है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 36 रफेल का, हाँ तो आपको क्लियरली बात करनी चाहिए कि सोर्स कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ अगर नहीं मिलेगा तो आपको डिफरेंट तरीके से ऑर्डर करना चाहिए था। तो ये सब बातें होती हैं ऑर्डर करने से पहले, ऑर्डर करने के बाद ये बात नहीं होती। नहीं, अब नेक्स्ट सेट अगर लेना है तो पहले बोलो कि भैया सोर्स कोड दोगे तो हम नेक्स्ट सेट लेंगे, नहीं और तो नहीं लेंगे बस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं। पहले बोला होगा सोर्स कोड देंगे, अब बोल रहे नहीं ना देंगे, वो ना नहीं है। वो नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं सोर्स कोड नहीं दे सकते, तो ये पहले से देखो, मगर ऐसा लग रहा है कि इंडिया को उस वक्त जरूरत थी हाँ अर्जेंट, तो हमने तभी तो किया है। अब अच्छा SU-57 डिसीजन लिया आएगा, फिर, हाँ it is फिर very भी good। हमने अच्छा डिसीजन लिया है। नहीं तो अभी जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमारे पास थे तभी उन पाकिस्तान को सबक सिखाया हमने, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। और ये भी मुझे लगता है कि जो रशिया ऑफर कर रहा है ये भी बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर पैसे के मामले में भी ठीक डील हो जाए तो वी शुड गेट इट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।